साथ तस्वीरें आपको दिखाएंगे। चंडीगढ़ छेड़खानी केस का पहला सीसीटीवी वीडियो सामने आ गया है। आप देख रहे हैं सीसीटीवी वीडियो में जिस तरह से वर्णिका कुंडू ने आरोप लगाया था वो तस्वीरों में आपको दिख रहा है। विकास वघाला की कार वर्णिका की कार का पीछा करती हुई वर्णिका कुंडू कार में आगे जा रही है। जैसे कि वर्णिका ने बताया था कि वो सड़क पर जा रही थी और विकास उनकी कार को फॉलो कर रहे थे। विकास बराला की कार ये सीसीटीवी फुटेज में आपको दिख रही है। जो ये पहला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें ये दावा किया जा रहा है कि वर्णिका की कार का पीछा विकास अपनी गाड़ी के जरिए कर रहे थे। आपको हम दिखा रहे हैं पहला सीसीटीवी फुटेज। वर्णिका ने आरोप लगाया, पुलिस जांच कर रही है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, शनिवार की तस्वीरें हैं। आप देख रहे होंगे तस्वीरों में ऊपर आपको टाइम नजर आ रहा होगा। 12:32 पर वर्णिका की कार वहां से निकलती है। उसके बाद विकास की कार 12:32 27 से 28 सेकंड पर पीछे विकास की आपको कार नजर आ रही है। वर्णिका ये बार बार दावा कर रही हैं कि विकास उन्हें फॉलो कर रहे थे, उनसे बदसलूकी की कोशिश की और साथ ही साथ आरोप ये भी कि किडनैप करने की कोशिश भी की थी विकास ने। लेकिन चंडीगढ़ पुलिस की मुस्तैदी से ऐसा हो नहीं पाया। चंडीगढ़ छेड़खानी केस का पहला सीसीटीवी वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। इंडिया न्यूज आपको ये पहला सीसीटीवी फुटेज ये समझाने के लिए काफी है कि विकास किस मुस्तैदी के साथ, किस तेजी के साथ वर्णिका की कार का पीछा कर रहे थे। आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा, सैटरडे की ये बात है, शनिवार रात 12:32 पर विकास की कार उनके पीछे थी। इससे पहले वर्णिका की कार आपको दिख रही है, काले रंग की वर्णिका की कार 12:32 27 सेकंड पर यहां से गुजरती है और ठीक 4 सेकंड बाद आप देख रहे हैं विकास की कार सफेद रंग की सफारी आपको दिख रही है, तेजी से वर्णिका की कार को फॉलो कर रही है। और वर्णिका अपने आरोप में भी इस बात को साफ कर चुकी हैं कि विकास उनके साथ बदसलूकी कर रहे थे, उनके साथ छेड़खानी की कोशिश की गई और साथ ही साथ उन्हें किडनैप करने की भी कोशिश हुई। अमित भारद्वाज ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अमित, ये पहला सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ गया है। अब जरा ये बताइए कि किस तरह विकास सफाई देंगे और क्या ये पुलिस प्रूव कर चुकी है, क्या ये जांच में पुष्टि हो चुकी है कि आगे वर्णिका की कार है और पीछे विकास की ही कार दिख रही है जो तस्वीरों में है? देखिए, ये हमारे एक विश्वसनीय सूत्र ने हमें दिया, हमने इस स्टोरी को ब्रेक किया। तो कल एडीजी ने कहा था कि 5 सीसीटीवी फुटेज उन्होंने रिकवर किए हैं। इंडिया न्यूज से खास बातचीत करते हुए, इंडिया न्यूज एक से बात करते हुए, तो उन्होंने कहा था कि 5 सीसीटीवी फुटेज है, उनमें पहला ये सीसीटीवी फुटेज है। और ये जिस एरिया का फुटेज बताया जा रहा है उसी एरिया में ही जो है उस एरिया को मेंशन किया गया है कंप्लेंट में। और 7 सेक्टर से लेके हम 26 सेक्टर से गुजरते हुए तब ये सीसीटीवी फुटेज जो है वो सारा सामने आया है। और उसमें आप देख सकते हैं किस तरह से स्पीडिंग कार जो है वो एक गाड़ी आगे निकलती है और उसके पीछे वो एक गाड़ी और जो है वो निकलती है। तो जितने भी तथ्य अभी जुड़ रहे हैं वो सब उसी घटना को लेकर जुड़ रहे हैं कि ये वही जो फुटेज है। और जो घटनाक्रम हुआ उस दिन, जिस तरह की वर्णिका ने बोला कि वो काफी वो बच गई क्योंकि चंडीगढ़ पुलिस मौके पर पहुंच गई। तो उसके बाद जो इस तरह से चीजों को जोड़ा जा रहा था ये वही सीसीटीवी फुटेज है। 4 बजे जो है शहर के आला अधिकारी जो है पुलिस के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उनसे बातचीत की जाएगी, उनसे सवाल किया जाएगा क्योंकि एक बहुत अहम फुटेज जो है वो है। जिस तरह से वर्णिका पर कई लोग वर्णिका पे सवाल उठा रहे थे, तो उनके सवालों का ये जवाब है अगर ये वही सीसीटीवी फुटेज सही तरीके से। जाहिर तौर पर अमित, जब पुलिस जांच करेगी तो सारी बातें साफ हो जाएंगी। हालांकि तस्वीरों में हमें बहुत ज्यादा क्लियर दिख नहीं रहा है गाड़ी का नंबर वगैरह। जब पुलिस इसे जूम करके देखेगी या फिर सही तरीके से जांच करेगी तो साफ हो जाएगा। लेकिन तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, उसे देखकर 3 से 4 सेकंड का फर्क है अमित। एक कार को पीछे दूसरी कार फॉलो कर रही है, बहुत स्पीड दोनों की सिमिलर है। अगर पहली वाली कार रफ्तार में है तो दूसरी वाली कार भी उसी रफ्तार में उसका पीछा कर रही है। तो देखकर यही लगता है कि वर्णिका के जो आरोप है वो सच्चे हैं। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि इस सीसीटीवी की पूरी ऑथेंटिकेशन के बाद साफ हो जाएगा कि वर्णिका के जिस तरह के जो भी बयान अपने दिए थे वो बिल्कुल क्लियर थे और उसी तरह उसको चेज किया गया, उसको
फॉलो किया गया, उसको वहां रोका गया, स्टॉप किया गया, हरास किया गया। जो उसने अपनी पहली जब हमने कल एफआईआर की कॉपी जो है ब्रेक की थी, तो उसके बीच में भी जो उसने चीजें लिखी थी वो सारी चीजें यहाँ से क्लियर होती है, क्योंकि अभी 4 फुटेज और है जिनमें भी जो है अभी आइडेंटिफिकेशन होगी विकास बराला की और उसके दोस्त आशीष की। बिल्कुल, एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा देते हैं। अमित, फिर आपके पास हम लौटेंगे। इंडिया न्यूज ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहा है। शनिवार रात की ये बात है। वर्णिका ने बताया था कि वो करीब 12:30 बजे अपने घर जा रही थी कार से, और ये तस्वीरें देखिए, वर्णिका की कार इससे पहले गुजरी। ये देखिए, काले रंग की वर्णिका की कार 12:32 पर इस सड़क से गुजरती है। जिस स्पीड में वर्णिका की कार है, ठीक उसी स्पीड में ये गाड़ी देखिए, जो कि दावा किया जा रहा है कि विकास बराला की है, 12:32 पर यहां से गुजरती है। महज 3 से 4 सेकंड का फर्क है। इन दोनों ही कार्स की स्पीड लगभग सेम है। ऐसे तस्वीरों को देखकर लगता है कि शायद फॉलो किया जा रहा है। ये जो एक के बाद एक पीछे कार आ रही है। अगर हम बाकी गाड़ियों की बात करें तो बाकी गाड़ियों की रफ्तार इतनी ज्यादा नहीं दिखती है, या फिर ये कहिए इन गाड़ियों से मैच नहीं खाती है, मेल नहीं खाती है बाकी गाड़ियों की रफ्तार। जैसे कि वर्णिका बता रही थी कि उन्हें अंदेशा हुआ कि कोई कार उन्हें फॉलो कर रही है। ऐसे में जाहिर तौर पर वर्णिका ने अपनी कार की स्पीड तेज रखी थी, लेकिन पीछे आ रही, जो कि दावा किया जा रहा है कि विकास की कार है। पुलिस हालांकि इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि विकास की कार भी 3 से 4 सेकंड का मुश्किल से फर्क रहता है, और उसी स्पीड में इस कार के पीछे आप काली रंग की कार के पीछे सफेद रंग की कार को देख रहे हैं। वर्णिका कुंडू, जो कि इस मामले में अपनी शिकायत दर्ज करा चुकी हैं, जांच कर रही है पुलिस, जांच चल रही है इस पूरे मसले पर। लेकिन सीसीटीवी फुटेज इस बात को बयां करता है कि जो 2 कार जा रही है, कम से कम ये तो साफ हो गया है कि दोनों एक ही स्पीड में है, और एक कार का दूसरी कार पीछा कर रही है, ऐसा तस्वीरों को देखकर लगता है। अमित, पुलिस इस पूरे मामले पर जांच की बात कर रही है, लेकिन क्या विकास की तरफ से, उनके पक्ष की तरफ से, या फिर उनके पिता की तरफ से किसी तरह का कोई बयान सामने आया है, किसी तरह की कोई सफाई पेश की गई है? अमित के पास हम दोबारा लौटेंगे। फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। विकास बराला की कार जो बताई जा रही है इन तस्वीरों में कि है, हालांकि जब तक औपचारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हो जाती तब तक हम ये साफ तौर पर नहीं कह सकते कि हाँ ये वर्णिका और ये विकास की कार है। लेकिन जो पहला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जो हमारे सूत्रों के जरिए फुटेज सामने आया है, वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। 12:32 पर वर्णिका की कार वहां से गुजरती है। 12:32 27 से 28 सेकंड के बीच में वर्णिका की कार इस सड़क से गुजरी, और उसके ठीक पीछे महज 3 सेकंड का फर्क लेते हुए, जो कि बताया जा रहा है, हम बार बार यही कह रहे हैं कि इसकी पुष्टि अभी औपचारिक तौर पर नहीं हुई है, इसके पीछे 3 से 4 सेकंड का फासला रखते हुए ये सफेद रंग की कार फॉलो करती हुई तस्वीरों में दिखाई दे रही है। हालांकि विकास की तरफ से इस मामले में क्या कुछ कहा जाएगा, ये फिलहाल देखना होगा। पुलिस के अधिकारी उनसे लगातार संपर्क में है, पूछताछ की जा रही है। जांच चल रही है, लेकिन पहला सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। कैसे कैसे रास्ते थे, हर जगह सीसीटीवी फुटेज थे, लेकिन कहा यह भी जा रहा था कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो गायब भी कर दिए गए हैं। इस पूरे मसले पर हमारे संवाददाता ने भी मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। ये रिपोर्ट देखिए। क्या कुछ हुआ था शुक्रवार की उस रात, ये सब हम आपको इंडिया न्यूज पर दिखाएंगे। इस समय हम उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर इस पूरी कहानी की, इस पूरी वारदात की शुरुआत हुई थी। ये सेक्टर 8 और 7 का डिवाइडिंग रोड है, जहां से वर्णिका की गाड़ी सेक्टर 7 की ओर बढ़ी थी। वर्णिका घर की ओर जा रही थी, एक फ्रेंड के साथ फोन पर थी, और उसी समय इसी पेट्रोल पंप के सामने से एक एसयूवी उसका पीछा करने लगी। कुछ देर तक तो वर्णिका को ये एहसास तक नहीं हुआ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस रास्ते पर जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं, सीसीटीवी कैमरास जो इंस्टॉल किए गए हैं अलग अलग लाइट पॉइंट्स पर, वो फुटेजेस आखिर चंडीगढ़ पुलिस रिकवर क्यों नहीं करा पा रही। ये सबसे पहला सीसीटीवी है जो कि इस पेट्रोल पंप की शुरुआत में आता है, और उस दिन भी ये कैमरा जो है वो चल रहा था। इसी के साथ सेक्टर 7 और हाउसिंग बोर्ड लाइट पॉइंट तक तकरीबन 9 पॉइंट्स ऐसे आते हैं जहां पर सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल हैं।
शुक्रवार की रात को लगातार वर्णिका इसी रोड पर आगे बढ़ रही थी। 7 और 26 का लाइट पॉइंट है। इन लाइट्स पर भी आपको कोई भी कैमरा जो है वो दिखाई नहीं देगा। इसी के साथ साथ आगे काफी महत्वपूर्ण जगहें आ जाती हैं। ये रोड काफी सुनसान हो जाते हैं रात को, और ऐसे में ये जो मनचले थे वो इसी बात का फायदा उठा रहे थे। वर्णिका की गाड़ी के बराबर गाड़ी चलाकर उसे बार बार इशारा कर रहे थे गाड़ी रोकने का। इस स्कूल के पास आकर गाड़ी रोकने का प्रयास जो है उन मनचलों के द्वारा किया गया था। ये सेंट जॉन स्कूल है जिसका जिक्र अपनी फेसबुक पोस्ट में वर्णिका के द्वारा किया गया है। एक कैमरा आप देख सकते हैं गेट पर, सेंट जॉन्स के हाई स्कूल के गेट पर भी मौजूद है। यहां पर जरूर प्रयास किया गया था गाड़ी रोकने का, लेकिन वर्णिका लगातार अपनी गाड़ी जो है वो आगे बढ़ाती रही। वर्णिका की गाड़ी तकरीबन 6 किलोमीटर मध्य मार्ग के इस रोड से होते हुए इसी लाइट पॉइंट पर पहुंची, और लगातार बीच में बार बार टक्कर मारकर रोकने का प्रयास जो है उस गाड़ी को किया गया। इसी रास्ते से होते हुए यहां पर एक पीसीआर पहले से तैनात थी, क्योंकि वर्णिका के द्वारा पहले कॉल कर बता दिया गया था जो भी कुछ घटनाक्रम उसके साथ सेक्टर 7 से हो रहा था। जिसके बाद यहां पर आकर विकास बराला और उसके दोस्त ने अपनी एसयूवी गाड़ी से वर्णिका की गाड़ी को रोका और पैसेंजर सीट से उतरकर वर्णिका की गाड़ी के शीशे पर जाकर मुक्के मारने लगे। तुरंत पुलिस के जो यहां पर पीसीआर मौजूद थी, वर्णिका के द्वारा अपनी गाड़ी का हॉर्न लगातार बजाया गया, जिसके बाद पुलिस पर्सोनल्स जो यहां पर मौजूद थे, कर्मचारी, उन्हें यह एहसास हुआ कि ये वही गाड़ी है जिसके लिए उन्हें कॉल आया है। जिसके तुरंत बाद उन दोनों लड़कों को, उन दोनों मनचलों को पकड़ा गया। इस रिपोर्ट को देखकर आप घटनाक्रम समझ गए होंगे कि क्या कुछ उस रात बीता वर्णिका पर, और कैसे चंडीगढ़ पुलिस की मुस्तैदी के चलते उनके साथ कुछ अमानवीय नहीं हुआ, कोई बदसलूकी हुई नहीं, उससे वो बच गई। हालांकि पुलिस अब आगे इस मामले में जांच के नाम पर क्या करती है ये देखना होगा।